जब ऑप्शंस में पैसे नहीं बने मेरे, जो लोग थे वो तो भाई हाथ खड़े कर दिए 20,000 रुपए। एक्सपायरी के दिन उसने किया मेरा 95% कैपिटल वाइप आउट। अब मेरा दिमाग घूम गया एंड वही कैपिटल ने मुझे कैपिटल मोटा बना के दिया, जिससे आज मैं इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूँ कि मेरा 10,000 रुपए जो है वो 2 लाख हो जाएगा। उसके होप में वो जो है चलते जाते हैं एंड वही मेजर रीजन है कैपिटल ब्लो आउट होने का, क्योंकि मैं जहाँ चढ़ा हूँ अभी और वहां से अगर मैं जीरो पे आ गया तो भाई फिर बहुत दिक्कत होगा। और उससे ये समझ में आया कि भाई अभी ग्रोथ जो है स्मॉल कैप मिड कैप इन सब में ग्रोथ बढ़िया है। मैंने क्यों सीखा रिस्क मैनेजमेंट? क्योंकि भाई मेरे साथ ये था कि मैं हूँ घर का अकेला लड़का, ठीक है। मुझे वही कैपिटल से अब मुझे पता है कि अब आर नहीं पार। मॉर्निंग में जो ओपन होते हैं जब मार्केट, पहले तो मैं पहले दिन एनालाइज करके रखता हूँ स्टॉक्स कुछ एंड वो स्टॉक्स अच्छे जाते हैं। मेरा जो है वो है कि आपको 4 मल्टीपल स्क्रीन की जरूरत नहीं है मार्केट में काम करने के लिए। आपके लिए एक स्क्रीन बहुत है। अगर आप एक स्ट्रेटजी पकड़ोगे तो हो सकता है एक दिन ना चले, 2 दिन ना चले, लेकिन तीसरे दिन वही स्ट्रेटजी आपको 2% का जो एसएल ले गया ना वो 10% टारगेट देके जाए। नमस्कार, आपका स्वागत है बाजार के माहिर के इस खास एपिसोड में। और इस प्लेटफॉर्म का मकसद है कि जो भी इसको देख रहा है, इस एपिसोड को देखे, वो एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर बने और अपनी सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी शुरू करे। आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो है विवान तिवारी। एक तो ये बहुत यंग है और दूसरी इनकी बात है कि जब इन्होंने ट्रेडिंग शुरू की तो शायद आपकी ही तरह इन्होंने भी काफी अपने हाथ जलाए हैं मार्केट में। विवान से हम बात करते हैं। विवान, वेलकम आपको बाजार के माहिर में। थैंक यू सर। थोड़ा सा शुरू करने से पहले, आप काफी यंग हैं। मेरे ख्याल से शायद स्कूलिंग में ही आपने या कॉलेज के शुरू के दिन में ही आपने ट्रेडिंग वगैरह शुरू कर दी थी। हाँ जी। 21 साल की उम्र में आप कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपकी जर्नी कैसी रही? तो मैंने जो ट्रेडिंग चालू की है वो 4 से 5 साल हो रहे हैं, ठीक है। एंड स्टार्टिंग्स मैंने किया जो था वो इन्वेस्टमेंट से किया था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में स्टॉक इन्वेस्टमेंट करता था एंड वहाँ से जो प्रॉफिट आता था तो वो थोड़ा स्पार्क देता था कि भाई हाँ प्रॉफिट है मार्केट में, ठीक है, एंड अच्छा प्रॉफिट है। क्योंकि भाई 20-30 रुपये बहुत होते थे उस वक्त, जब आप कॉलेज में जा रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो उसमें 20-30 रुपये बहुत होते हैं, ठीक है। तो मेरा जो है ट्रेड पहले उसी में मैं इन्वेस्टमेंट करता था, जो पैसे आते थे कहीं से बचाता था तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके छोटा छोटा पैसा कमाता था। उसके बाद मैं घुसा ऑप्शंस में, ठीक है। और ऑप्शंस में घुसा मैं लोगों को देख के, स्क्रीनशॉट देख के, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर थे, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट डालते थे, उनका स्क्रीनशॉट देख के घुसा। और कुछ लोग हैं जो मेरे अगल बगल के, उन्होंने इन्फ्लुएंस भी किया मुझे कि भाई ऑप्शंस करो, इसमें कम पैसे में बड़ा पैसा बन जाएगा, ऑप्शंस चालू करो तुम, ठीक है। अब ऑप्शंस में सब नाम सुना, मैंने देखा कि भाई हाँ प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि एक दिन उनका भी प्रॉफिट होता था, वो भी स्क्रीनशॉट में दिखाते थे। मैं बोलता था बढ़िया है भाई, 2,000 रुपये कमा रहे हैं, 3,000 रुपये कमा रहे हैं, 10,000 रुपये क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं भी घुस गया उसमें, मैंने भी चालू किया ट्रेड करना ऑप्शंस में। अब जब मैं ऑप्शंस में ट्रेड करना चालू किया तो मुझे ऑब्वियस सी बात है, जो पहले पहले लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वो कभी भी आप देखोगे तो वो खुद से नहीं ट्रेड करेंगे, उनको चाहिए कोई ना कोई हाथ पकड़ा के ट्रेड कराए, ठीक है। जस्ट मेरे साथ भी वही हुआ। अब जब मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ कौन था, लोग थे जो अगल बगल के, वही लड़के, भाई कॉल ले लो, ये बैंक निफ्टी की ये पुट ले लो, और मैं लेके अपना ट्रेड करता रहता था, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि आपको भी पता है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर टिप्स पे आप काम करोगे तो आपको लॉसेस होंगे, ठीक है। मुझे भी वही हुआ, लॉस करता गया मैं, ठीक है। जब कैपिटल 1 लाख से 20,000 हुआ तो अब सब हाथ खड़े कर दिए भाई। 1 लाख से 20,000 हुआ, मतलब हाँ। 4 साल पहले ये किसका कैपिटल था जो आप ट्रेड कर रहे थे जिससे? ये कैपिटल था मेरे घर का, अच्छा। ठीक है। ये कैपिटल मेरे घर का था, जो कि मुझे मिलता था कि तुम दिल्ली रह रहे हो तो तुम ये कैपिटल लो अपना, ठीक है। और घर का मैं अकेला हूँ तो मुझे वो यूज़ करने के लिए मिलता था कैपिटल, ठीक है, कि तुम अपना जो लिवलीहुड है, तुम जी रहे हो, खा रहे हो, जो भी है, तो तुम यूज़ करो। तो वो पैसे बचा के आपने ट्रेडिंग करनी और शुरू वो की? पैसे बचा के मैं ट्रेडिंग करना सही समझा कि भाई इसमें कुछ पैसा बन जाएगा। मैं तो यही होप लेके आया हूँ, सब लोग यही होप लेके आते हैं कि आप ये कर रहे हो तो आपको कुछ पैसा बन जाएगा। लेकिन लॉस हो गया। लेकिन लॉस हो गया, ठीक है। अब मेरे साथ ऐसी हर्डल्स आई हैं कि भाई कॉलेज की फीस भरनी है, फीस नहीं है मेरे पास, ठीक है। और मैं लोगों से कॉल करके बोल रहा हूँ कि मुझे फीस के पैसे भरने हैं, कोई मुझे रुपए दे दो। वो तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज से था तो मुझे जो है कम फीस देनी पड़ती थी, तो उससे मैं जो है मैनेज कर लिया, मैंने इधर से मांग के, किसी 5 किसी 4 किसी ऐसे करके मैनेज कर लिया, ठीक है। एंड जब ऑप्शंस में पैसे नहीं बने मेरे, ठीक है, तो जो लोग थे वो तो भाई हाथ खड़े कर दिए 20,000 रुपये। अब मेरे पास आने लगा कॉल, एडवाइजरी सर्विस जो होती हैं, जो लोगों के पास कॉल आते हैं कि भाई ये लोग, तो वो कॉल्स आने लगे मेरे पास कि भाई आप ये ले लो, वो ले लो। अब मैं आराम से अकेले कमरे में बैठ के मस्त ले रहा हूँ आराम से और लॉसेस कर रहा हूँ, ठीक है। कभी प्रॉफिट होता था, बहुत खुश भी हो जाता था, लोगों को दिखाता था कि भाई देखो प्रॉफिट किया है, स्क्रीनशॉट दिखाता था, और लोग अरे भाई प्रॉफिट कर रहे हो, पार्टी दो। अब पार्टी भी दे दिया, प्रॉफिट भी दिखा दिया, हो तो रहा है मुझे लॉस, ठीक है। तो यही कहानी चलती रही, इसमें भी काम किया मैंने। फिर मेरे पास आया जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, वो आया एक अकाउंट हैंडलिंग सर्विस। भाई उस बंदे ने मेरा अकाउंट लिया, ठीक है। एंड करीबन उस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन, ठीक है। एंड उस दिन मेरा उसने जो है कैपिटल
90-95% लॉस कर दिया पूरा, ठीक है। एंड उससे पहले जो मेरा उसने ट्रेड किया, वो उसने प्रॉफिट बना के दिया, ठीक है। और 2 दिन तक उसने ट्रेड नहीं किया, तो मैंने बोला भाई ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हो मेरे अकाउंट में? और उसने 2 दिन के बाद ट्रेड किया एक्सपायरी, वो बोला कि एक्सपायरी का दिन भाई आएगा तो ट्रेड करेंगे हम आपके अकाउंट में। मैंने बोला ठीक है भाई, एक्सपायरी के दिन आएगा तो कर लेंगे। एक्सपायरी के दिन उसने किया मेरा 95% कैपिटल वाइप आउट। अब मेरा दिमाग घूम गया, भाई क्या हो गया ये? मतलब जो मैं चीज़ स्टेप उठा रहा हूँ, खुद से सीख रहा हूँ, वहाँ लॉस हो रहा है, ठीक है। एडवाइजरी किसी की ले रहा हूँ, वो लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड मैंने एडवाइजरी में पे भी किया है, ये बता दूँ कि मैंने एडवाइजरी में पे भी किया है कि भाई अब 6,000 रुपये दो, मैं आपको ऐसे टिप्स दूंगा, ठीक है भाई ले लो तुम 6,000, ठीक, हम आपको बना के देंगे। वो बोलते हैं मैं बना के दूंगा, अब तब पे करना। पे कर दिया भाई, ले लो तुम बना के दे दो मुझे, और ऑब्वियसली बात है लॉस ही हुआ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या हुआ, इसके बाद मैं आया स्विंग में, इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ से आया? तो ये पैसा मेरे घर का नहीं है, ये पैसा आया ऑप्शन से, ठीक है। अब ऑप्शंस में जब इतने दिन काम किया ना मैंने, तो मैं कहीं न कहीं कुछ-कुछ तो जान चुका था भाई कि ऐसे वर्क करता है ऑप्शंस, ऐसे करता है, ये करता है, वो करता है। और उस टाइम एक इंसान थे, ठीक है, उनका नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, बट उनसे मैंने सीखा कि छोटे प्रीमियम पे कैसे पकड़ो, लेकिन वो सबसे गलत चीज़ थी, ठीक है। लाइफ़ की सबसे गलत चीज़ कि जो लोग छोटे-छोटे प्रीमियम से ऑप्शंस में काम करते हैं, वो सबसे गलत चीज़ होती है, क्योंकि वो हेज के लिए बनाए हुए हैं और आप उससे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। वैसे तो डेरिवेटिव ही हेज के लिए है, बट आप उसमें भी छोटा वाला प्रीमियम पकड़ के जो डीके होने वाला है, उसको पकड़ के आप उसमें मोमेंटम कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। और वो चलता है एक बार 10 में से, और वही एक बार जहाँ जो मेरा कैपिटल बना, ठीक है। एक बार कैपिटल बना, मेरे पास मोटा कैपिटल था, और उस टाइम क्या हो गया, मैं बर्बादी के कगार पे था, ठीक है, जब मैंने ये कैपिटल डिप्लॉय किया था उस ऑप्शंस में, ठीक है। एंड वही कैपिटल ने मुझे कैपिटल मोटा बना के दिया, जिससे आज मैं इन्वेस्टमेंट कर पा रहा हूँ, ठीक है। कितना कैपिटल था लेकिन अगर बता पाएँ आप तो? कैपिटल मेरा उस टाइम जो बना था, वो करीबन 12 के करीबन बना था, ठीक उससे है। पहले आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो 2 गया था? लाख, 2.5 लाख था मेरे पास, हुँ। वो 12 बना था मेरा 2-2.5 से, ठीक है। वो था हीरो ज़ीरो जिसे कहते हैं, ठीक है। अब 12 जो बना, तो अभी ड्रॉ डाउन चालू हुआ मेरा, कैसे? क्योंकि मुझे तो लग चुकी थी, किसकी? हीरो ज़ीरो की। अब मैं डेली एक्सपायरी जब होता था थर्सडे, और अपना थर्सडे होता था पहले एक्सपायरी, हुँ। तो थर्सडे को मैं लगा रहता था हीरो ज़ीरो, उसमें कभी 50 किसी दिन लॉस किए, ठीक है, किसी दिन फिर 50 लॉस किए, किसी दिन 1 लाख लॉस किए। ऐसे करते-करते मेरे पास बच गया 6 लाख कैपिटल। एक एक्सपायरी की आपने बात की, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। एक्सपायरी को वैसे भी माना जाता है कि आपको बना देगी। जो भी नए ट्रेडर होते हैं, जैसे आपने ही बताया कि जब आपने एडवाइज़री को दिया हुआ था अपना पोर्टफोलियो, तो ये बना देगी के चक्कर में बहुत लोग बर्बाद होते हैं। बिल्कुल। और पहले एक एक्सपायरी होती थी, अब तो कई सारी होती हैं, तो पूरी वीक ही होती है पूरी वीक एक्सपायरी। होती है। तो कैसे मतलब तब माइंडसेट क्या होता है ट्रेडर को, और उससे उस माइंडसेट से निकलने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, एक्सपायरी जब होती है ना, तो जो भी बिगिनर ट्रेडर होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई ये ₹2 का प्रीमियम जा रहा है ₹100 एक दिन। अब वो उसके होप में कि मेरा 10,000 रुपए जो है, वो 2 लाख हो जाएगा। उसके होप में वो जो है चलते जाते हैं, एंड वही मेजर रीज़न है कैपिटल ब्लो आउट होने का। आपके अगर साथ आप भी यही हुआ? मेरे साथ भी यही हुआ, जो मैंने पैसे कमाए, वो सारे इसमें ही गए हैं। मेरे हाफ कैपिटल इसमें जब चले गए, जो मेरा हीरो ज़ीरो में, तो मुझे समझ में आया कि भाई इस कैपिटल को साइड करो। क्योंकि मैं जहाँ चढ़ा हूँ अभी, और वहाँ से अगर मैं ज़ीरो पे आ गया, तो भाई फिर बहुत दिक्कत होगा। ये सीख थी आपके लिए? ये सीख था मेरा कि मैं जो कैपिटल बना लिया है, मुझे साइड करना चाहिए, ठीक है। और वो मैंने कैपिटल अपने एक दोस्त को दिया कि भाई तुम रख लो, और मुझे जब जब चाहिए होगा, क्योंकि मेरा पहले लॉस था, मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मेरे पास एक पैसे आ गया था, ठीक है। अब मेरे पास था कि मैं लर्निंग करके इस पैसे को ग्रो कर सकूँ अच्छे जगह पे, ठीक है। अब पैसा रहता है, दिमाग भी खुल जाता है आपका, ठीक है। तो दिमाग खुला, मैंने उस पैसे को साइड कर दिया। अब मेरे पास जो पैसे उससे आते थे, ठीक है, अब मैं पैसे घर से जो मिलते थे, उससे मैं अपना काम चला रहा था। ये पैसे मेरे रखे हुए थे एक दोस्त के पास, वहाँ से मुझे कुछ-कुछ पैसे मिलते थे। अब मैं धीरे-धीरे काम चालू किया कि भाई क्या होता है मार्केट, कैसे सीखना है, क्या चीज़ें करनी है, स्टेप बाय स्टेप, फंडामेंटल कैसे हैं, कंपनी कैसे वर्क करती है। मैं प्रॉपर इस साइड में चला गया, ठीक है, कि मुझे करियर बनाना है इसमें अब, ठीक है। एंड करियर बनाने के लिए पूरा ओवरव्यू समझना पड़ेगा आपको मार्केट का, ठीक है। आप सिर्फ कॉल पुट समझ के करियर नहीं बना सकते इसमें। करियर इसमें वही बनाएगा जो डिटेल डेप्थ में जाएगा, ठीक है। तो वही मैं डेप्थ में गया, और खुद से डेप्थ में गया कि कंपनी कैसे वर्क करती है, कंपनी के कॉल पढ़ना, बैलेंस शीट पढ़ना, सारी चीज़ें मतलब समझी, ठीक है। और उससे ये समझ में आया कि भाई अभी ग्रोथ जो है, स्मॉल कैप, मिड कैप, इन सब में ग्रोथ बढ़िया है, ठीक है। और उस टाइम से मैंने जो है चालू किया इंट्राडे स्टॉक्स में, ठीक है। इंट्राडे में क्या, इंट्राडे में मोमेंटम कैप्चर करता था, लेकिन उस टाइम मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ठीक है। उस टाइम मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। मुझे दिखा कि भाई स्टॉक ऊपर भाग रहा है, बीच में से लेके निकल गया मैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी मेरी।
वैसे करते-करते कभी प्रॉफ़िट, कभी लॉस, कभी प्रॉफ़िट, लेकिन उसमें ये था कि भाई कैपिटल मेरा बर्बाद नहीं होता था। मेरे पास कुछ ना कुछ एट द एंड बचता था कि भाई मैंने वीकली में कुछ बचा लिया अपने पास, ठीक है? ये नहीं था कि भाई कैपिटल मेरा उड़ गया, मैं रो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नहीं थी उस वक़्त, ठीक है? तो इस तरह से जो है मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है कंटिन्यू की एंड अभी जो है मेरा फुल टाइम मोमेंटम ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग यही सब चल रहा है और मेरी 1-2 स्ट्रैटेजी है जिसमें प्रॉपर काम करता हूँ एंड वही जो है अपना लेवल चला रहा है, सही से अपना काम चल रहा है। स्ट्रैटेजी पे हम आएँगे, उससे पहले मुझे जो समझ में आई बात कि जब हुँ, आपने अपने हाथ जला लिए, बिल्कुल। चाहे वो एक्सपायरी हो, चाहे वो जो भी चीज़ें आपने बताई, इन सब के बीच में मुझे एक जो बात समझ में आई कि आपने कहीं न कहीं अपना रिस्क मैनेजमेंट भी दुरुस्त कर लिया। अक्सर जो लोग मार्केट में आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट पे इतना ध्यान नहीं देते, जो शुरुआत में हर कोई गलती करता है। वो कितना ज़रूरी होता है किसी ट्रेडर के लिए? कैसे उसको ये पता होनी चाहिए ट्रेडिंग के क्या कैपिटल है और उसको अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए क्या कैपिटल चाहिए? हाँ, बिल्कुल। अब इसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट टॉप पे होना चाहिए। अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, ठीक है? एंड उसका प्रॉपर रिस्क मैनेज करके अगर करो, तो कहीं न कहीं वो भी कुछ पैसा देके चली जाती है। लेकिन वही है कि आप रिस्क ही मैनेज नहीं कर पाओगे, यही दिक्कत है। एंड ये रिस्क मैनेजमेंट तो सीख गया ना, अब मेरे से रिस्क मैनेज मैंने क्यों सीखा रिस्क हुँ, मैनेजमेंट? क्योंकि भाई मेरे साथ ये था कि मैं हूँ घर का अकेला लड़का, ठीक है? मुझे वही कैपिटल से अब मुझे पता है कि अब आर नहीं पार, हुँ, मेरे पास यही कैपिटल बचा है, तो मैं भी इस कैपिटल को पहले सेव तो करूँ। हुँ, लोगों के पास क्या होता है, कोई जॉब कर रहा है, किसी के पास कहीं से पैसे आ रहे हैं, वो डालते जा रहे हैं और वो लॉस होते जा रहा है, ठीक है? तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट जो है, वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद आप ट्रेडिंग में आओ या हुँ, फिर ट्रेड करो। कोई भी ट्रेड ले रहे हो ना, उससे पहले ये सोचो कि आपके पास बैकअप में कैपिटल है? हुँ, है, तो आप करो। अगर आप देख रहे हो कि भाई ये स्टॉक उड़ने वाला है या फिर इससे ये स्टॉक 5% देने वाला है, तो इसके इसके अगर ड्रॉडाउन जाता है, तो भाई कितना जाएगा? क्या 10% जाएगा? अगर 10% नीचे जाता है, तो आपके पास कैपिटल है कि आप उस 10% का रिस्क ले सकते हो। 1 लाख रुपए अगर आप डाल रहे हो, तो आप 10,000 का रिस्क ले लोगे? अगर नहीं ले सकते, तो भाई उसमें 5,000 डालो, 2,000 डालो। तो इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट होता है। और यही स्ट्रैटेजी आप रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हाँ। ट्रेडिंग की बात करते हैं, जो कि लोग काफ़ी हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे सुनना भी चाहते हैं। आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती है? किस तरीके से आप इंट्राडे आपने बताया, हुँ, हुँ। मोमेंटम आपने बताया, कैसे करते हैं? थोड़ा-सा अगर बताएँ लोगों को। देखिए मैं ऐसे चार्ट पे अच्छे से समझा पाऊँगा, बट मैं ऐसे अभी हाँ, वर्बली समझाऊँ, तो मैं जो है मॉर्निंग में जो ओपन होते हैं जब मार्केट, पहले तो मैं पहले दिन एनालाइज़ करके रखता हूँ स्टॉक्स कुछ, ठीक है? एंड वो स्टॉक्स अच्छे जाते हैं, ठीक है? बट अगर वो नहीं चलते, ठीक है? तो मैं जब मार्केट ओपन होता है, तो आप देखोगे कि टॉप गेनर्स में कुछ स्टॉक आ जाते हैं, 9:45 9-10 बजे तक कुछ स्टॉक्स आ जाते हैं, ठीक है? मैं उन स्टॉक्स को पिक करता हूँ, ठीक है? मेरा स्ट्रैटेजी जो है 10 बजे एक्टिव हो जाता है। 10 बजे होता है शुरू, हाँ, आप सुबह वाला वो सुबह-सुबह, नहीं करते? 9 सुबह-सुबह। नहीं, मार्केट खुलते ही नहीं करते हैं आप? नहीं, हाँ, खुलते-खुलते मुझे चाहिए उसमें टॉप गेनर, ठीक है, जो कि ज़्यादा ना भागे हों, 3.5 ढाई 3 3.5% भागे हों, मुझे वो स्टॉक्स चाहिए, ठीक है। ठीक है? एंड वो स्टॉक्स जब मिल जाते हैं मुझे, मैंने उनकी वॉच लिस्ट बना ली तुरंत। वॉच लिस्ट बनाने के बाद मैंने चार्ट ओपन कर लिया। अब मुझे वहाँ पे चाहिए कि वो एक रेंज का जो प्रीवियस डे रेंज है, उसका वो ब्रेकआउट दे रहा है या गैप अप खुला है 3% से, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद वो जब या तो मेरी 2 स्ट्रैटेजी है, फिबोनाची है, ठीक है? जो कि सुबह का दिन के अगर हाई पे जो 50% है कैंडल का, उसके अगर हाई पे कंसोलिडेशन देता है एंड ब्रेकआउट देता है, छोटा स्टॉप लॉस के साथ, तो मैं वहाँ एंट्री करता हूँ, 1:2 का टारगेट रखता हूँ। दूसरी चीज़, अगर वही सेम स्टॉक अगर पुल बैक देता है, ठीक है? एंड वो तब ब्रेकआउट देता है, तो उसमें नए बायर्स एक्टिव होते हैं, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ। तो ये दूसरी स्ट्रैटेजी है। तीसरी स्ट्रैटेजी सेम चीज़ पे कि जब इनसाइड बार बनती है, अगर 2-3 इनसाइड बार बन गई, तो भाई वो गोल्डन है, फिर वो अच्छा मोमेंटम देके जाती है। तो ये मैं स्ट्रैटेजी लगाता हूँ और इससे मतलब डिसेंट आप जनरेट कर सकते हो मतलब इनकम, अगर आप अच्छे से रिस्क मैनेज करके लगाओ तो। ठीक है। इसके अलावा जब ये जो स्ट्रैटेजी की आपने बात की अभी हुँ, हुँ। कि किस तरीके से आप करते हैं, क्या कोई चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो लोग ध्यान में रखें इसको इम्प्लीमेंट करते हुए? इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करते वक़्त 2 चीज़ें। पहली, आपको फोमो में एंट्री नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि जब फोमो मतलब? फोमो मतलब फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, हुँ, ठीक है? अब आप मान लो वो ब्रेकआउट दे रहा है कैंडल, ठीक है? वो बड़ी कैंडल हो सकती है, ठीक है? वो हो सकती है कि भाई वो 3% की कैंडल एक ही बन गई, इंट्राडे में। तो आप 3% का टारगेट अगर लेके चल रहे हो यार, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सब मतलब बेनिफिशियरी है आपके लिए, ठीक है? वो अगर लॉस होता है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो आपको हमेशा छोटी कैंडल्स पे जो है वो एंट्री ले लेना है, ठीक है? जब छोटी कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, आपको स्टॉप लॉस आपका मैनेज करके मेन चीज़ ये है कि आपको रिस्क मैनेज करना है ओवरऑल, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो आपने आपने ये जो अपनी जर्नी पहले तो शुरू कर दी, उसके बाद आपने हाथ जलाए, आपने लॉस किया, लेकिन उसके बाद अब आप इन्फॉर्म्ड ट्रेडर हो गए।
हुँ। ठीक है? मतलब आपने पढ़ाई की, आपने लर्निंग ली, बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। कौन से आपके वो मेन सोर्स थे जहाँ से आपको ये लर्निंग मिली? मेन सोर्स मेरा बोलूँ तो बुक्स, यूट्यूब, ये मेजर सोर्स थे मेरे। कुछ किताबें के नाम अगर कुछ याद हो? किताबों के नाम मैं बोलूँगा, पहले सबसे पहले तो मैंने पढ़ा था इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है? और साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैंने चार्ट्स के कोई किताब नहीं पढ़े हैं, ठीक है। ठीक है? एक विज़ार्ड करके एक बुक है, ठीक है? वो मैंने थोड़ा पढ़ा है, लेकिन चार्ट्स की बुक मैंने नहीं पढ़े। क्योंकि जो बुकिश चार्ट होते हैं ना, वो वर्क नहीं करते हैं। अब मुझे ये सारी लर्निंग मिली कहाँ से? जो मैं इतने साल जो मार्केट में मैंने काम किया, जो इधर-उधर मैं, क्योंकि जब मैं ट्रेड लेता था तो मैं ऑब्वियस सी बात चार्ट को देखता था। अब वो चार्ट को देखते-देखते ना समझ में आने लगता है आपको एक टाइम पे कि आप उसमें से ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है? इसमें कितना रिस्क है। तो ये सब आपको देखने के बाद पता लग जाता है, ऑब्जर्विंग। तो मेन ये है कि अगर आप चार्ट दिन में आप 100 चार्ट ज़रूर एनालाइज़ करो। कुछ भी कर रहे हो, आप 100 चार्ट दिन में एनालाइज़ करो, ताकि आप लोगों को चार्ट के मूवमेंट समझ में आए। 100 शेयर के या स्टॉक के चार्ट? स्टॉक के चार्ट, हाँ। स्टॉक के चार्ट ज़रूर एनालाइज़ करो। एक होमवर्क ले लो भाई कि 100 चार्ट मुझे देखने हैं, अगर कल मुझे ट्रेड करना है तो। इस तरीके से आपका जो है चार्ट पढ़ने का बिहेवियर आपको समझ में आएगा कि चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है। और सेटअप की बात करें जब बेसिक स्टैंडर्ड सेटअप मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। सेटअप मतलब कि क्या-क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? क्या मतलब किसी का प्रिपरेशन होना चाहिए मार्केट में घुसने से पहले? मेरा जो राय है, ठीक है? मेरा जो राय है वो है कि आपको 4 मल्टीपल स्क्रीन्स की ज़रूरत नहीं है मार्केट में काम करने के लिए। आपके लिए एक स्क्रीन बहुत है, ठीक है? बट आपको उसको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए, ठीक है? यूटिलाइज़ इन द सेंस आपको समझ में आना चाहिए कि आप देख क्या रहे हो, ठीक है? अब जैसे मान लो आपने एक चार्ट खोल दिया एक एक स्क्रीन पे, आप उस पे अलग स्क्रीन पे खोल दो, ठीक है? अलग वही आता ऑप्शन, अलग पे भी खोल दो, आप 2 चार्ट आपने लगा लिए, अब मल्टीपल देखते रहो दोनों को। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आप दोनों चार्ट्स को देख रहे हो, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सफिशिएंट है आपके पास, अगर एक लैपटॉप भी है ना, सफिशिएंट है। बट आप फ़ोन से अगर चाह रहे हो कि मैं कर लूँ, तो वो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है? क्योंकि आप फ़ोन से ना चार्ट पीछे का चार्ट देख पा रहे हो, क्योंकि जो चार्ट पहले कर चुका है ना, वही आगे भी करता है, ठीक है? तो आपको एक लैपटॉप चाहिए या फिर आपको एक ऐसा स्क्रीन चाहिए जिसमें आप जो है पीछे का चार्ट भी एनालाइज़ कर पाओ। आप रोज़ ट्रेडिंग करते हो? फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? मेरा रोज़ ट्रेडिंग नहीं होता, ठीक है? मैं रोज़ करता हूँ तो इंट्राडे करता हूँ, बट मेरा जो मेजर चीज़ है, वो है स्विंग, ठीक है? एंड मैं पोर्टफोलियो मान लो मैंने वीकली में बना लिया, तो अब मैं चेंजेस करता हूँ। जैसे मेरा मान लो मेरा मिड कैप में, स्मॉल कैप में रहता है, तो अगर मान लो कोई स्टॉक चला 2% मान लो एसएल दिया, अगला 10% चला, 8% चला, तो अब मेरा वो स्टॉक आधा उसमें बुक होगा, ठीक है? एंड ये स्टॉक निकलेगा एंड जो पैसा बचा, अब उसको नए स्टॉक फाइंड करने में, उसके बाद उसमें लगेगा। समझ तो गया ये मैं। चीज़ें रहती अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि विवान कि अ, क्या वो चीज़ें हैं जो एक नए ट्रेडर को मार्केट में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? हैं। खास तौर से ओवर ट्रेडिंग एक जो समझ में आती है क्योंकि सेबी कहता है कि भाई 9 ही ट्रेडर हैं जो 9 ट्रेडर हैं जो कि लॉस करेंगे 10 में से, एक ही प्रॉफिटेबल बन के निकलेगा। तो हो सकता है वो लॉस कर भी ले लेकिन बहुत बड़ा लॉस ना करे जैसे तुमने बताया। तो कौन-सी वो चीज़ें हैं? एक रिस्क मैनेजमेंट की हम बात कर चुके हैं, उसके अलावा कौन-सी वो चीज़ें हैं जो कि नए ट्रेडर को ध्यान में रखनी है? जो आपने डेरिवेटिव का बताया कि 10 में से 9 लोग जो है लॉस में है, ठीक है? वैसे ही अभी इक्विटी का भी आया था, जिसमें 7 लोगों को बताया कि भाई लॉस में है और 3 लोग जो है कमा रहे हैं। अब उसमें से जो जिनके पास बड़ा कैपिटल है, आपने देखा होगा वो कम कमा रहे हैं, ठीक है? जिसके पास मीडियम कैपिटल है वो ज़्यादा कमा रहे हैं और जो छोटे हैं वो लॉस कर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें मेजर चीज़ यही आता है रिस्क मैनेजमेंट, पहली चीज़, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग तो चलो ठीक है, वो तो भाई आपको सँभालनी पड़ेगी, बट जब आपके पास रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगा ना, तो आप ओवर ट्रेडिंग खुद ब खुद बंद कर दोगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि जब आप रिस्क मैनेज करना आपको आ गया ना कि मैं 2% ले रहा हूँ, ठीक है? एंड इसमें 6% मुझे टारगेट लेना है, तो 2 एसएल गए, 4% तो आपका चला गया, ठीक है? मान लो आपने सोचा है, जब आपको इतना जब आप ये रिस्क मैनेजमेंट करना सीख गए, तो आप मैं लिख के दे रहा हूँ, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे ही नहीं। अब खुद समझ में आ जाएगा कि भाई नहीं, मुझे अब नहीं करना है, मुझे अब रुक जाना है, ठीक है? तो आप जब ये चीज़ सीख लोगे ना, मेजर चीज़ ये चेंज करके देखो, ट्रेडिंग में बदलाव आएगा ही आएगा। इसके अलावा कोई और पॉइंट्स जो कि इसके अलावा अगर मैं पॉइंट बोलूँ तो आप स्पेसिफिक स्ट्रेटजी पे काम करो, ठीक है? एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पकड़ो, उस पे काम करो। 10 स्ट्रेटजी भागोगे तो ओवरऑल लॉस होगा, क्योंकि आप देखोगे एक स्टॉक में दूसरी स्ट्रेटजी बन रही है, एक स्टॉक में दूसरी स्ट्रेटजी बन रही है। आपको लगेगा कौन सी चलेगी, ठीक है? आपको लगेगा ये चलेगी, वो चलेगी, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटजी पकड़ोगे तो हो सकता है 1 दिन ना चले, 2 दिन ना चले, लेकिन तीसरे दिन वही स्ट्रेटजी आपको 2-2% का जो एसएल लेके गया ना, वो 10% टारगेट देके जाए। तो मेरा ये है कि आप रिस्क मैनेजमेंट करो, एक स्ट्रेटजी फॉलो करो एंड बस इस पे काम करो, स्टेप बाय स्टेप ग्रो करोगे। थैंक यू विवान, आप बाजार के माहिर के प्लेटफॉर्म पे आए, आपने इतनी सारी जानकारी लोगों को दी। हमको उम्मीद है कि लोगों ने विवान को बहुत ध्यान से सुना होगा और ख़ास तौर से रिस्क मैनेजमेंट को वो एकदम अपने ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी का पार्ट बना लेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट के बिना आप ट्रेडिंग नहीं करें मार्केट में। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू सर।
अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।